यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, आपके बच्चों की शादी होने में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको देव उठनी एकादशी के दिन किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से देव उठनी एकादशी के दिन कर दिया, तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। ये उपाय अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी अपने लिए कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की मां ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है। भगवान की कृपा से आपका बैकग्राउंड भी काफी अच्छा होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार बाधाएं आती रहती हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, मीटिंग होएंगी, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना कर दोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप वहां करना चाहते हो, लेकिन वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो आप लोगों के साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है, तो ये उपाय आपने देव उठनी एकादशी के दिन जरूर करना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वो वीडियो आप आसानी से देख पाए। तो प्रिय दर्शकों, अब की बार देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। एक तो देव उठनी एकादशी का दिन और ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होना अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। ऐसे दुर्लभ योग में किया गया कोई भी उपाय बहुत जल्द फलीभूत होता है। तो ये उपाय आपने देव उठनी एकादशी के दिन सायंकाल में करना है। सायंकाल में कितने बजे? आप 5 बजे भी कर सकते हो, 6 बजे भी कर सकते हो, 7 बजे कर सकते हो, 8 बजे कर सकते हो, 9 बजे तक भी आप ये उपाय कर सकते हो। ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये उपाय आपने तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर ही करना है। आपने एक दीपक तैयार कर लेना है, या तो आप आटे का दीपक बना लीजिए, या फिर मिट्टी का दीपक यदि आपके घर में उपलब्ध है तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हो। दीपक के अंदर आपने गाय का शुद्ध देसी घी डालना है, और यदि गाय का शुद्ध देसी घी आपके पास नहीं है तो फिर बाजार से जो डिब्बे वाला घी आता है वो भी आप प्रयोग में ले सकते हो। एक बत्ती बनानी है, वो भी आपने दीपक में रखनी है। अब यहाँ पर जो बत्ती आप बनाओगे वो गोल वाली बत्ती आपने बनानी है, यानी खड़ी बत्ती आपने बनानी है, लेटी हुई बत्ती नहीं बनानी है। एक चुटकी हल्दी की आपने इस दीपक में डाल लेनी है, और तुलसी माता के पास ये दीपक रखकर आपने अपनी मनोकामना बोलते हुए इसको जला देना है। आगे क्या करना है? एक चुनरी आपके पास होनी चाहिए, आजकल बाजार से भी मिल जाती है, जिस पे माता रानी का फोटो छपा होता है, या फिर कोई भी सामान्य चुनरी बस लाल रंग की होनी चाहिए। तो वो चुनरी आपने तुलसी माता को उड़ा देनी है।
और क्या करना है, आपके पास श्रृंगार किट होनी चाहिए। एक किट आती है जिसके अंदर श्रृंगार का सारा सामान होता है। इसमें चूड़ियां होती हैं, कंघा होता है, शीशा होता है, लिपस्टिक होती है, नाखून पॉलिश होती है, सारी चीजें होती हैं। जो माताएं हैं वो भली भांति जानती हैं श्रृंगार की क्या क्या चीज होती है। तो सारी श्रृंगार की जो चीजें हैं वो आपने तुलसी माता के पास रख देनी है अपनी मनोकामना बोलते हुए, और उसके बाद हाथ जोड़कर अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी माता, आज देव उठनी एकादशी यानी कि तुलसी विवाह का दिन है, और आज मैं अपने बेटे या बेटी की जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, तो आप मुझे इसमें सफलता दिलाना। जो आप प्रार्थना कर रहे हो उस प्रार्थना में भाव होना चाहिए, बिल्कुल श्रद्धा से विश्वास के साथ आपने ये प्रार्थना तुलसी माता से करनी है। चाहे बेटे की शादी में देरी हो रही है, चाहे बेटी की शादी में देरी हो रही है, इसी प्रकार से आपने ये उपाय कर देना है। अब ये जो सामान आपने रखा है, श्रृंगार का जो सामान माता तुलसी के पास रखा हुआ है, ये रात भर ऐसे ही रखा रहेगा, इसको आपने हटाना नहीं है। अब सुबह होने के बाद यानी कि द्वादशी के दिन सुबह के समय आपने ये श्रृंगार का सामान किसी भी सुहागन महिला को दान के रूप में दे देना है। आपके आसपास कोई भी सुहागन महिला हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके घर में सफाई करने वाली भी क्यों ना हो, कोई भी हो, आप उसको दे दीजिए। बस शर्त इतनी सी है कि वो सुहागन होनी चाहिए। और यदि कोई सुहागन महिला आपसे ये सामान नहीं ले रही है, आप नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आपके आसपास कोई भी माता रानी का मंदिर हो, कोई भी दुर्गा माता का मंदिर हो, आप ये सामान उस मंदिर में रख सकते हो माता रानी की प्रतिमा के सामने। और यदि प्रतिमा के सामने भी रखना संभव नहीं है तो फिर हर मंदिर में तुलसी माता का पौधा जरूर होता है। तो मंदिर में जाकर के सुबह सुबह द्वादशी के दिन यानी कि 13 तारीख को, तो सुबह सुबह मंदिर में जाकर तुलसी माता के पास ये श्रृंगार का जो सामान है आप रख सकते हो। और यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो पहली बात तो ये कि आप ले आइए, बहुत जरूरी होता है घर में तुलसी माता का पौधा होना। और यदि नहीं है तो फिर ये जो उपाय मैंने बताया है, ये उपाय आपने मंदिर में जाकर करना होगा, क्योंकि हर मंदिर में तुलसी माता का पौधा तो होता ही है। तो आप मंदिर में जाकर भी तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर ये उपाय कर सकते हो। यदि आप मंदिर में जाकर कर रहे हो तो ये सामान आपको उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि घर में कर रहे हो तो मैंने बता दिया कि ये जो श्रृंगार का सामान है इसका आपने क्या करना है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा उपाय चमत्कार कर सकता है। आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, शादी कब होगी, शादी कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, शादी का रिश्ता कहां से आने की संभावना अधिक बनती है, जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के कौन से उपाय करने चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद ही आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए, उसका काम बन जाए और वो आपको दुआ दे सके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।